हम लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस के जी ऊपर बिल्कुल। बातचीत करेंगे। जी। क्या होता है सर हेल्थ इंश्योरेंस और आज के समय में इसकी जरूरत कितनी है? कविश जी, मेरे विचार से दो ही बीमा असली बीमा होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया और हमेशा मैं बोलता आ रहा हूं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस हम्म, और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हम्म, टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में आता है, हम्म, जिसमें आपके नहीं रहने पे आपके परिवार की सेफ्टी होती है। हम्म, और हेल्थ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो आपके जीते जी आपके जीवन काल में आपके परिवार और आपके जो मेडिकल बिल्स हैं, जो आपके खर्चे हैं, उनसे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। हम्म। तो सर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत होती है कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, बीमार पड़ गए। अब जब हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें ये बीमारी है और आप हमें इंश्योरेंस दें, मतलब हेल्थ जी। इंश्योरेंस दें, तो कंपनी कहती है कि इस ये आपके पॉलिसी में तो ये चीज थी ही नहीं। तो अगर हम लोग कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस को लेने के पहले, है? क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, हम्म, तो टर्म और कंडीशंस को समझना सबसे अधिक जरूरी होता है। हम्म, कभी भी लेने के पहले आप टर्म कंडीशन को जरूर समझें। सर, हेल्थ इंश्योरेंस का जैसे आज का हमारा विषय है, हम्म, तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमको समझना चाहिए वेटिंग पीरियड क्या होते हैं। हम्म, वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि किस बीमारी में कितने दिनों के बाद से आपको कवरेज मिलेगा। मिलता है। हम्म, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आज हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया हम्म, और कल जाके हम क्लेम कर लेंगे। हम्म, तो कविश जी, ऐसा नहीं होता है। कविश जी, एक्सीडेंट का अगर केस होता है, हम्म, तो कोई भी कंपनी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी पहले दिन से आपका एक्सीडेंट कवर करती है। हम्म, और कोई भी क्रिटिकल बीमारी, एक्यूट बीमारी जो आपको हो गई और लाइफ थ्रेटनिंग है और उसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, वो 30 डेज के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद से, हम्म, यानी 30 दिनों के बाद से वो कवर में आ जाता है। हम्म, लेकिन, मैंने वर्ड यूज किया लेकिन, हम्म, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो स्लो प्रोग्रेशन की होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्पेसिफिक डिजीज, हम्म, जैसे हर्निया, हम्म, अपेंडिक्स, हम्म, कैटरेक्ट, हम्म, गॉलब्लैडर स्टोन, हम्म, किडनी स्टोन, जैसी कुछ बीमारियां हम्म, जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग के चांसेस कम होते हैं, हम्म, उनमें 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको लेना ही पड़ता है। हम्म, और ये मैंडेटरी है करीब करीब सारी कंपनियों में। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपने आज बीमा लिया और ये जो स्पेसिफिक डिजीज की मैंने चर्चा की वो जाके आप 2 महीने या 3 महीने बाद ले लेंगे, तो दोस्त ये आपको नहीं मिलेगा। हम्म, इसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे आप बीमार हो जाए। देखिए, कंपनियां ये आपको देते समय बता देती हैं। आपको ये चीजें लेने के पहले टर्म कंडीशन में बता दिया जाता है कि ये जो 17-18 स्पेसिफिक डिजीज हैं, इनके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया उस बीमा को ना लें। आप लेने के पहले टर्म कंडीशन अवश्य पढ़ें। आप इस चीज को मान के चलें कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बता के तो आएगा नहीं। आपको अगर स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो बता के तो आएगा नहीं। तो ये तो 30 दिन के बाद से कवर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो मोतियाबिंद एक दिन में शुरू नहीं होता है। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल तक लोग वेट करता है। तो कंपनी का ये कहना है कि भाई, आप बैड इंटेंशन से बीमा तो नहीं ले रहे हैं। नहीं। आपको डॉक्टर अगर बोलता है ऑपरेशन कराने के लिए और मोतियाबिंद की अगर बीमारी है, तो डेफिनेटली आपको पहले से पता होगा। तो अब आप ये सोचते हैं, कड़वी बात है, आप ये सोचते हैं कि मैंने 10,000 रुपए दिए और जाके हम 40,000 का इलाज करा लें। तो ऐसा संभव नहीं है। आप 2 साल वेट करिए, 2 साल का वेटिंग पीरियड लीजिए। 2 साल जैसे ही बीतता है, आप किसी भी स्पेसिफिक डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए इंटाइटल्ड है।